हमारा आज का प्रकरण पहले तो प्रसार से संबंधित है। किससे? प्रसार से। और इसमें हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। प्रसार प्रसार प्रसार। साधारण भाषा में अगर हम कहें प्रसार क्या है, तो किसी भी पदार्थ का फैलना और सिकुड़ना प्रसार है। कोई पदार्थ नाम नहीं लेना है, किसी भी पदार्थ का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? प्रसार। मैंने यहाँ लिखा है कि पदार्थ का फैलना और सिकुड़ना ही प्रसार कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई? जी। प्रसार का मतलब फैलना और सिकुड़ना। ठीक। फिर पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं? तीन तरीके के। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तो जब पदार्थ में प्रसार होता है तो क्या ठोस में प्रसार नहीं होगा? द्रव में नहीं होगा? गैस में नहीं होगा? यानी तीनों तरीके के पदार्थों में प्रसार हो सकता है। यानी ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठोस भी फैल सकता है और द्रव भी फैल सकता है और गैसीय पदार्थ यानी गैसें भी फैल सकती हैं और तो तीनों प्रकार के पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, इनमें प्रसार होता है। हमारी आज की जो चर्चा है, आज का जो प्रकरण है वो क्या रहेगा? ठोस पदार्थ में प्रसार, ठोसों में प्रसार। ठोसों में कह लो या ठोस पदार्थ में प्रसार। ये तो है ना जी। और हम ये बता भी चुके हैं कि प्रसार का मतलब है फैलना और सिकुड़ना। लेकिन एक चर्चा हमने और की थी। हमने चर्चा ये की थी कि अगर मेरे पास ये ठोस पदार्थ है, दिख रहा है ना आपको जी, और ये भी ठोस है, दोनों ठोस है जी। ये गैस है, द्रव है नहीं, ये ठोस है, दोनों ठोस है। ये लोहे का बना है, ये एल्युमिनियम का बना है, ये भी दिख रहा होगा आपको जी। यानी दोनों ठोस पदार्थ है। क्लियर हो रहा है जी। अब मैं कहूं कि इस पदार्थ में प्रसार होना है, इस पदार्थ में प्रसार होना है, तो इसका मतलब क्या है? इसको फैलाना है या इसको सिकोड़ना है? बात समझ लेना। क्या तो इसको फैलाना है या इसको सिकोड़ना है। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रसार। यही तो है ना जी। सब लोग समझो, सब लोग। अब फैलने का मतलब क्या है? कितने लोग समझाएंगे? इसको अगर हम फैलाएंगे तो उसका मतलब क्या है आशीष? अगर इसको मुझे फैलाना है तो उसका मतलब क्या होगा? इसका वजन बढ़ा दें ना। ये 100 ग्राम का है तो 200 ग्राम का कर दें, 1 किलो का कर दें, 1 कुंटल का। कहां चलती क्या करना होगा? इसका आयतन ज्यादा करना होगा, इसका आयतन बढ़ाना होगा। तो कितनी अच्छी बात है। इधर आओ जरा थोड़ी देर के लिए, पकड़ लो थोड़ा सा। ये कह रही है कि अगर इसमें प्रसार करना है, और प्रसार का मतलब है फैलाना और सिकुड़ना, तो अगर मैं इसे फैलाऊं तो इन्होंने कहा क्या करना होगा बेटा? इसका आयतन बढ़ाना। इन्होंने कहा आयतन बढ़ाना होगा। आयतन, द्रव्यमान तो नहीं बढ़ाना होगा? नहीं। द्रव्यमान का मतलब इसका कितना भार है, द्रव्यमान है, वो हम बता रहे हैं। कितना है बेटा? देखो 3 लाइनें हैं, एक लाइन 20 ग्राम की, तो ये कितने ग्राम का हो गया? ये 60 ग्राम है। तो ये ग्राम का मतलब है द्रव्यमान, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये फैले या सिकुड़े, ये रहेगा 60 ग्राम का ही। फैले या सिकुड़े यानी अगर इसमें प्रसार होता है, ये फैलता है और सिकुड़ता है, तो इसके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने, 60 ग्राम का ही रहेगा। फर्क काहे में पड़ेगा? आयतन में। आयतन में। फैलेगा तो आयतन बढ़ता है, बढ़ेगा, और सिकुड़ेगा तो आयतन कम होगा। वेरी गुड। इतनी बात क्लियर हो गई जी। तो हम पहले इसका आयतन बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कहा आयतन हम बढ़ा सकते हैं, इसका नहीं घटा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ठोस है कि हम इसको और ठोस और इसको कम नहीं कर सकते। इनका आयतन और कम नहीं कर सकते। आयतन बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए आयतन को हम कम कर देंगे, फिर इतना ही कर देंगे, तो कमी तो माना जाएगा। तो हमें इतना काम करना है कि इसका आयतन पहले बढ़ाना है, यानी इसे फैलाना है, प्रसार होगा। फिर उस फैले हुए आयतन को हमें कम करना है, यानी सिकोड़ना है, प्रसार। तो इतना काम हो जाएगा। इतना काम हम आज करेंगे, ठीक है ना? और बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। अब पता कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि इसका आयतन बढ़ा कि नहीं या घटा, फैला कि सिकुड़ा? तो उसके लिए एक मेरे पास एक और चीज है, एक बेलन है, खोखला। ये खोखला बेलन है बेटा, देखो जी। अब इस खोखले बेलन में इस ठोस बेलन को डालें। ये भी बेलन और ये भी बेलन, दोनों बेलन ही तो है। ये कैसा बेलन? खोखला बेलन। ये कैसा बेलन?
तो इस ठोस बेलन को जब इस खोखले बेलन में डालेंगे, सरस्वती देखो आराम से जा रहा है, तुम खुद डालो, ये नहीं कहना कि जबरदस्ती सर डाल रहे हैं, ये पकड़ लो ऊपर, यहाँ पकड़ा करो, चीजें दिखाई दे, डालो इसको सीधा करके, सीधा रखोगे, हो गया, दिखाओ, हो रहा है ना।